नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो कि आपका वीकली टेस्ट 6 सितंबर को होने वाला और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है, ठीक है। यह प्रैक्टिस सेट 2 है और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखे तो जाकर उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन इस वीडियो में है, क्या उसका सही आंसर होगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्षार। और याद रखिएगा क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि लिटमस विलयन जो होता है क्या होता है, बैगनी रंग का एक रंजक होता है, जो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। जो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा कि ये जो लिटमस विलयन जो होता है वो लीचेन के पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो लीचेन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 3 नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वो पूछ रहा है। तो बीच वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करती है। अम्ल जो होती है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच हो जाता है। याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाएगा, ठीक है। 5.6 से कम हो जाती है जब पीएच मान वर्षा जल का, तो हम लोग बोलते हैं कि वो अम्लीय वर्षा हो रही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5.6 से कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई विलयन है और वो क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र जो है उसको नीला कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो उसका जो पीएच संभवतः क्या होगा। तो याद रखिए उसका पीएच 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा मतलब 10 है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 7 से अधिक होगा वो क्या करेगा, वो क्षार रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा 7 से अधिक वाला को क्षार कहते हैं, 7 से कम वाला को अम्ल कहते हैं, 7 से अधिक कहाँ तक, 14 तक, ठीक है। और एक और चीज़, जो 7 होता है वो उदासीन होता है, जो 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा। 7 से कम को अम्ल बोलेंगे, 7 से ज़्यादा को 7 से लेकर 14 के तक जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, ठीक है। और 7 जो रहेगा उसको उदासीन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, मतलब क्षार है वहाँ पर ही, क्षार ही ना लाल को नीला करता है और अम्ल नीला को लाल करता है, याद रखिएगा। तो जब क्षार है तो क्षार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 8 से लेकर 14 तक, ठीक है। 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर पाया जाता है। तो यहाँ पर 8 से लेकर 14 तक में कौन सा संख्या आपको देखने को मिल रहा है, 10। तो ऑप्शन डी हम यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही दूसरा 7 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। चलिए 7 का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब कोई विलयन है जो नीले लिटमस को लाल कर रहा है, अभी लाल को नीला किया था लेकिन ये नीले को लाल कर दे रहा है, तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 7 नंबर और 8 नंबर दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि सभी लोगों को साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए और पता होगा, ठीक है, पता होगा, सभी लोगों को पता होगा। तो 7 नंबर और 8 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिनको भी पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CaOCl2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही 10 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 10 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें।
उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा, अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं और इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है NaOH प्लस HCl और बन क्या रहा है NaCl और H2O। ठीक है, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका ये डिफिनेशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 12 नंबर क्वेश्चन है, खट्टा दूध एवं अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल तथा अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। खट्टा दूध एवं अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा के 3 उपयोग लिखें। बेकिंग सोडा का 3 उपयोग क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, पहला उपयोग घर में साफ सफाई के लिए, दूसरा उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए और तीसरा उपयोग कांच या साबुन एवं कागज उद्योग में। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का बोर्ड परीक्षा और वीकली टेस्ट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वीकली टेस्ट के लिए केवल तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम को ऐसे ही छोड़ कर रखे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। आप तैयारी अपना जो भी याद कर रहे हो उसको याद करने की कैपेसिटी को आप बढ़ाते चलिए अब। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखें। और ऐसा आप लोग का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, निम्न यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखें। ठीक, साधारण नमक, जल, धोने वाला सोडा, ठीक है, और बेकिंग सोडा। चलिए, तो इसका क्या क्या रासायनिक सूत्र हो जाएगा सबका हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सभी लोगों को पता है NaCl होता है। ठीक है, जल का सभी लोगों को पता है H2O होता है। धोने वाला सोडा बहुत लोगों को याद होगा और बहुत लोग होंगे जिनको नया देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा, Na2CO3 10H2O धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, रासायनिक नाम है। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या होता है। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से सब लोग को याद हो गया और आगे बढ़ते हैं। नहीं याद है तो थोड़ा सा 2-3 बार टाइप कीजिए और पीछे जाइए, फिर से उस चीज़ को सुनिए और अपने से पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होगा। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है और इसके दो उपयोग लिखें। ठीक है, तो पहले हम लोग बताएंगे कि विरंजक चूर्ण है क्या, और विरंजक चूर्ण का यहाँ पर ये रासायनिक सूत्र भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग ब्लीचिंग एजेंट और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण जो है एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग ब्लीचिंग एजेंट और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यह CaOH2 के साथ Cl2 की अभिक्रिया करके बनाया जाता है। यह जो है CaOH2 के साथ Cl2 का अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, और आगे देखिएगा, और इसका उपयोग क्या क्या है। तो पेयजल, पीने वाला जल को रोगाणुमुक्त करने में, ठीक है, रोगों से मुक्त करने में, और वस्त्र उद्योग एवं कागज उद्योग में विरंजन के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आर्द्ररोधी मतलब जिस बर्तन में नमी उमी का कोई आता पता ना रहे। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वहाँ पर क्यों रखा जाना चाहिए और इसका क्या उत्तर होगा वो हम लोग देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण कर देता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। अब मान लीजिए जहाँ पानी है, यहाँ पानी वाले बर्तन में हम रख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो क्या करेगा, वो अपने आप को पानी के साथ मिलके और जिप्सम में अपने आप को बदल लेगा। इसलिए उसको आर्द्ररोधी मतलब जिसमें नमी उमी कुछ ना हो वो ऐसा बर्तन में उसको रखा जाता है। ठीक है, अगर इसका आप लोगों से ये पूछा जाए कि इसका रासायनिक जो समीकरण होगा वो किस प्रकार से होगा तो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ये COSO4, ठीक है, H2O प्लस 1/2 मतलब 1.5 H2O CaSO4 2H2O उत्पाद में। ठीक है, ये इसका
आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगे आप लोग को बता देना है कमेंट करके। और 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों से पूछा गया है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 भी अपलोड किया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों सेट जो है आपका जो बोर्ड परीक्षा और वीकली टेस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। ओके, और मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।